अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एके टीवी के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में हम आपको सागर सिद्दीकी के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन कर दें प्रेस, ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे बर वक्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सागर सिद्दीकी के वालिद ने सागर की पसंद को ये कहकर ठुकरा दिया कि हम ख़ानदानी लोग हैं, किसी तंदूर वाले की बेटी को अपनी बहू नहीं बना सकते। गुस्से में उस लड़की के घर वालों ने लड़की की शादी पंजाब के एक ज़िला हाफिजाबाद में कर दी थी, जो कामयाब न हुई। लेकिन सागर अपने घर की तमाम आसाइश व आराम छोड़ छाड़ कर दाता की नगरी रहने लगा। जब उसकी महबूबा को पता चला कि सागर दाता दरबार है, तो वो दाता साहब आ गई। काफ़ी तलाश के बाद आखिर ताश खेलते हुए एक नशेइयों के झुरमुट में सागर मिल ही गया। उसने सागर को अपने साथ चलने को कहा और ये भी बताया कि मुझे मेरे खावंद ने हाथ तक नहीं लगाया और हमारी दास्तान मोहब्बत सुनकर मुझे तलाक दे दी है। अब अगर तुम चाहो तो मुझे अपना लो। सागर ने कहा, बंदाए परवर कोई खैरात नहीं, हम वफाओं का सिला मांगते हैं। गुर्बत, डिप्रेशन, टेंशन की वजह से सागर सिद्दीकी के आखिरी चंद साल नशे में गुजरे और वो भीख मांगकर गुजारा किया करते थे। गलियों में फुटपाथ पर सोया करते थे, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने शायरी लिखना ना छोड़ी। मेरी गुर्बत ने मेरे फ़न का उड़ा रखा है मजाक, तेरी दौलत ने तेरे ऐब छुपा रखे हैं। जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सज़ा याद नहीं। आओ एक सजदा करें आलमे मदहोशी में, लोग कहते हैं कि सागर को खुदा याद नहीं। सागर सिद्दीकी कहते हैं कि जब जनरल अयूब खान साहब पाकिस्तान के सदर थे, तो उन दिनों जनरल अयूब खान साहब को भारत में एक मुशायरे में मेहमान खुसूसी के तौर पर बुलाया गया। जब मुशायरा स्टार्ट हुआ तो एक शायर ने एक दर्द भरी गज़ल से अपनी शायरी का आगाज़ किया। जब वो शायर शायरी करके फ़ारुक हुआ तो जनरल साहब उस शायर को कहते हैं कि मोहतरम, जो गज़ल आपने पढ़ी बहुत ही दर्द भरी थी, और स्टार्ट में जो आपने पहली गज़ल पढ़ी वो मेरे दिल को छू गई। यकीनन किसी ने खून के आंसुओं से लिखी होगी। और दाद देते हुए कहा कि मुझे बहुत पसंद आई है। तो वो शायर बोले, जनाब आला, इससे बड़ी आपके लिए खुशखबरी और हैरत की बात यह है कि इस गज़ल का खालिक, इसको लिखने वाला लिखारी यानी शायर आपके मुल्क पाकिस्तान का है। जब जनरल साहब ने ये बात सुनी तो आप दंग रह गए। इतना बड़ा हीरा मेरे मुल्क के अंदर और मुझे पता ही नहीं। जब आपने इस शायर से इस गज़ल के लिखारी यानी शायर का नाम पूछा तो उसने कहा कि जनाब आला, इस दर्द भरी शायर को सागर सिद्दीकी के नाम से याद किया जाता है। जब जनरल साहब पाकिस्तान वापस आए और सागर सिद्दीकी साहब का पता किया तो किसी ने बताया कि जनाब आला वो लाहौर दाता साहब के करीब रहते हैं। तो जनरल साहब ने उसी वक्त अपने चंद ख़ास आदमियों पर मुश्तमिल वफ्द तहाइफ के साथ लाहौर भेजा और उनको कहा कि सागर सिद्दीकी साहब को बड़ी इज़्ज़त व तकरीम के साथ मेरे पास लाओ और कहना कि जनरल अयूब खान साहब आपसे मिलना चाहते हैं। जब वो भेजा हुआ वफ्द लाहौर पहुंचा तो उन्होंने अपना तारुफ न करवाते हुए दाता दरबार के सामने खड़े चंद लोगों से शायर सागर सिद्दीकी की रहाइशगाह से मुतल्लिक पूछा। तो उन खड़े चंद लोगों ने तंजिया लहजों के साथ हंसते हुए कहा कि कैसी रहाइश, कौन सा शायर, अरे आप इस चरसी और भंगी आदमी से क्या तवक्को रखते हैं। और फिर खड़े इन चंद लोगों ने इशारा करते हुए कहा कि वो देखें, सामने पड़ा है चरसियों और भंगियों के झुरमुट में। जब वो जनरल अयूब खान साहब का भेजा हुआ वफ्द सागर सिद्दीकी साहब के पास गया और उनको जनरल साहब का पैगाम दिया तो सागर सिद्दीकी साहब कहने लगे, जाओ उनसे कह दो कि सागर कोई किसी के साथ नहीं बनती, इसीलिए सागर किसी से नहीं मिलता। जब सागर सिद्दीकी ने ये बात कही तो बशमूल सागर नशे में मस्त वहाँ मौजूद हर नशेई एक ज़ोरदार कहकहे के साथ कुछ देर के लिए ज़िंदगी के दिए हुए गमों को भूल गया। बहरहाल बेपनाह इसरार तरलों के बावजूद वो वक्त वापस चला गया और सारे अहवाल व हालात से जनरल साहब को आगाह किया। कहते हैं कि जनरल अयूब खान साहब फिर खुद सागर सिद्दीकी साहब से मिलने के लिए लाहौर आए और जब उनका सामना
सागर सदीकी साहब से हुआ तो सागर सदीकी साहब की हालत जार देखकर जनरल साहब की आंखों से आंसुओं की एक ना रुकने वाली झड़ी लग गई और फिर उन्होंने हाथ बढ़ाते हुए गम से चूर और नशे में मस्त सागर सदीकी से जब मुसाफा करना चाहा तो सागर सदीकी साहब ने ये कहते हुए उनसे हाथ पीछे हटा लिया कि जिस अहद में लुट जाए गरीबों की कमाई, उस अहद के सुल्तान से कोई भूल हुई है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी या कहानी मौजूद है तो हमें ज़रूर बताइएगा। हम अपने चैनल पर नशर करेंगे और आपके लिए पेश करेंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।